मुरली में गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बनाकर लाई हूँ। बच्चों की तकदीर बनाने में कोई खर्चा लगता है क्या? माँ बाप के पास बच्चा आया, जन्म लिया, फिर बच्चों को कुछ खर्चा लगा वर्षा पाने में? पैदा होने से ही बाप के मिल्कियत का वर्षा मिल ही जाता है। अखबार में भी लिखते हैं ना, फलाने वारिस का जन्म हुआ। बच्चे को कोई खर्चा लगा? नहीं। जन्म लिया, उनको कोई खर्चा नहीं। कोई बहुत धनवान है, बच्चे नहीं है, एडॉप्ट करते हैं किसको, तो बच्चे का कोई खर्चा लगेगा? नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ भी गाया जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति। भल दुनिया वाले जीवन मुक्ति का अर्थ यथार्थ नहीं जानते हैं। अब ये तो तुम जानते हो, विश्व का मालिक जीवन मुक्त कौन थे? देवताएं थे। भारत में ही जीवन मुक्ति होती है। अभी बाप पूछते हैं, बताओ बाप का बनने से कोई खर्चा लगता है? बस बाबा क्या लगता है खर्चा? खाली इतना ही, बाबा मैं आपका बन गया, मैं आपका ही हूँ। गाया भी जाता है ना, सेकंड में जनक को जीवन मुक्ति मिली, सिर्फ बाप की पहचान मिली। जिनके लिए बाप तुम्हें इतनी युक्तियां बतलाते रहते हैं, बताओ अब क्या क्या जाके बोलो, बताओ परलौकिक परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? परम पिता वो तो है बाप। बाबा कहते हैं, मेरा बनने से खर्चा लगता है क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम मेरा बन जाओ। खर्चा कुछ भी नहीं है, एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाएंगी। खर्चे की बात ही नहीं, खर्चे की बात ही नहीं उठती। बस बच्चा आया, क्या खर्चा हुआ? तुम बाप के बनते हो, बताओ क्या खर्चा हुआ? सिर्फ तुम्हें बुद्धि से ही तो निश्चय करना है कि मैं आपका हूं। समझते हैं बाप से हमें स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, वर्षा मिलता है हेवन की बादशाही। ये तो निश्चय की बात है ना। पाई का भी खर्चा नहीं करो, याद से ही तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। देखो हम लिखते भी है ना लिटरेचर में, तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो, कोई भी खर्चा करने के बगैर तुमको बादशाही मिल जाएंगी। देखो तुम भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हो, भक्ति मार्ग में यात्राओं पर मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, उनमें पंडे भी रहते हैं, या कोई धर्माऊ पुरुष धक्के खिलाते रहते हैं और पैसे भी बहुत खर्च करते हैं, परंतु मिलता तो कुछ भी नहीं है। ये बात तो तुम्हें समझाते बहुत है, परंतु किसकी तकदीर में अगर नहीं है तो बुद्धि में बैठता ही नहीं। कोई युक्ति निकाल कर धक्के खाने वालों को बचाओ। सिर्फ बाबा की मुरली सुना और फिर जाकर के मुरली सुनाई, क्या ये कोई बड़ी बात नहीं है? किसको क्या बोलना चाहिए,
क्या करना चाहिए। देखो, ट्रेन में यात्रा करने जाते हो, क्या युक्ति निकाले, ऐसे विचार करना चाहिए। बाबा जैसे युक्ति बतलाते रहते हैं, अर्जुन तो वो किसने अमल में लाया ही नहीं है। कोई को भी प्यार से जा करके समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? पतित पावन ज्ञान के सागर से आपका क्या संबंध है। इस समय तक बाबा को कोई ने ये समाचार लिखा ही नहीं है कि बाबा मैं इस धंधे में लग गया हूँ, फलाने फलाने से मैंने ये पूछा। फिर वो क्या कहते हैं, कुछ भी बाबा को समाचार देते ही नहीं है। बाबा से तुम एक सेकंड में, जनक का मिसाल है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। अगर ये पहेली हल की तो बाबा फर्स्ट क्लास बात सुनाते हैं। प्लास्टिक पर छोटे छोटे कार्ड छपवा लो, अच्छे पोस्ट कार्ड हो जो कहाँ भी भेज सके। अभी तो कितने अच्छे अच्छे कार्ड, हर एक अलग अलग कार्ड अच्छे अच्छे छपाते रहते हैं। धीरे धीरे बाबा ने कितना कोचिंग दी है, और अब बच्चे देखो सब वही काम कर रहे हैं। बाबा कहते हैं देखो, यात्रा स्थानों पर तो धक्के खाते ही रहते हैं, तो तुम लिख भी सकते हो, जन्म जन्मांतर के धक्कों खाने से अगर छूटना चाहते हो तो पहले ये पहेली हल करो। एक सेकंड में तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो। बाबा अक्षर तो देते हैं, कोई बुद्धिमान बच्चा हो जो ठीक रीति से लिख करके आवे और अच्छा अच्छा छपा करके भेजे। बड़े शहरों में तो काम झट हो सकता है। बहुत सुंदर प्लास्टिक के कार्ड हो, उसमें त्रिमूर्ति का ठप्पा लगावे। बाबा युक्तियां बहुत अच्छी बताते हैं। देखो, जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, ये सिर्फ गाते रहते हैं, कोई को पता नहीं। भल अष्टावक्र गीता में ये लिखा हुआ है, परंतु वो पढ़ने से भी कोई समझ नहीं सकते हैं। ये तो सब जैसे शास्त्रों में दंड कथाएं लिखी हुई हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे प्रैक्टिकल में समझाने के लिए बैठे हो, और किसी को तो ये समझ है नहीं। समझदार है तो एक कौन है समझदार और किसको भी समझ नहीं है। समझदार है तो कौन है? समझदार है तो एक गॉड फादर ही समझदार है। किसको भी ये जवाब नहीं होगा। आया, गुप्ता जी पढ़ के आए होंगे तो समझदार है तो एक बाप ही समझदार है। गॉड समझदार है तो एक गॉड फादर ही है। बाकी तो सबको रावण ने नॉन सेंसिबल बना दिया है। पावन को सेंसिबल कहा जाएगा और पतित को नॉन सेंसिबल कहा जाता है। इस बेहद के बात को कोई जानते ही नहीं है। अब ये तो बिल्कुल सिंपल बात है, सिर्फ बोले। अभी बाबा ने जो प्रश्न दिया, परमपिता परमात्मा को जानते हो? तो बाबा कहता है सिर्फ जवाब में इतना ही बोले, हाँ बरोबर,
वो तो मेरा पिता है। तो पिता से तो जरूर बिगर कोई खर्चा बच्चे को वर्षा मिलना ही चाहिए। बच्चा पैदा होता है और वर्षा मिल जाता है। लौकिक बाप से बच्चे को वर्षा मिलता ही है। कौन सा? जीवन बंध का। ये एक ही बाप, कौन? परम पिता परमात्मा, एक ही शिव बाबा है जिसको पतित पावन कहा जाता है। बाकी आज दुनिया में यहाँ तो है ही रावण का आसुरी राज, तुमको मिला है। अब यह ईश्वर बाप कहते भी है ना, हेवनली गॉड फादर, तो उससे ही तो हेवन का वर्षा मिलना चाहिए। हेवन कहा ही जाता है नई दुनिया को। पुरानी दुनिया का तो महाविनाश सामने खड़ा है। जितनी देरी होती जाएगी मनुष्यों का विनाश के लिए निश्चय बढ़ता जाएगा। मनुष्यों को दिल में आता भी जा रहा है। समझते हैं लड़ाई तो कल भी शुरू हो सकती है। ये भी समझते हैं कि मौत सामने खड़ा है। और तुम भी बतलाते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, हम है ही शिव बाबा के बच्चे। तो जरूर बाप से वर्षे के अधिकारी तो बन ही जाते हैं। बस सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। कार्ड में भी ये 2 अक्षर डालने हैं कि यह एक ही पहेली हल करो तो 1 सेकंड में बिगर कोई खर्चा जीवन मुक्ति मिल सकती है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बस फिर तो स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में भी फिर नंबरवार पद है। ज्ञान से फिर आपे ही विषय अधिक बातों को समझते जाएंगे कि अब हमको क्या करना है। पहले ये तो समझ ले बाप कौन है और अपने को उसका बच्चा तो माने। देखो बाबा कहते हैं यहाँ देखो पैसे आदि की कोई बात नहीं है। बाबा सदा बच्चों को कहते हैं बच्चे मांगने से मरना भला। बाप से वर्षा पा लिया इतना ऊंचा, फिर मांगते क्यों हो? माँ बाप दोनों ही चाहते हैं कि हमको एक लड़का अर्थात एक वारिस बच्चा हो। तुम अभी बाबा के बच्चे हो ना। सब देखो फादर कहते हैं ना, सब बच्चे बाप को फादर कहते हैं। बाप तुम आत्माओं से बात करते हैं। क्या बात करते हैं बाप आत्माओं से? बाप आत्माओं से बात करते हैं। अरे लड़के तुम तो हमारे ही हो। आत्मा भाई भाई है ना, आत्मा बच्चे हैं। हम कहेंगे हम भगवान के बच्चे हैं, बच्ची नहीं कहेंगे। कोई भी होगा कहेंगे भगवान के बच्चे। तो बाबा देखो बच्चों से बात करते हैं। देखो बाप आत्माओं से बात करते हैं। अरे लड़के तुम तो हमारे ही तो हो, फिर मुझे और वर्षे को क्यों नहीं याद करते हो? इन लड़कों से बात करता हूँ अर्थात इन आत्माओं से बात करता हूँ। कैसे बात करता हूँ? ब्रह्मा तन के द्वारा।
आता है मजा, सुनने में आता है कि बाबा कैसे हमारे से बात कर रहा है। हाँ, कितनी मीठी मीठी तोतली भाषा की बातें। ऐसे नहीं समझो ये तो सहज बात, ये तो सुनी हुई है, समझ में आ रही है, ऐसे कह के बुद्धि को हल्का कर दो और फिर आंखें बंद होती जाए। सहज मुरली होती है ना तो आंखें जल्दी बंद हो जाती है, क्योंकि अपना ध्यान हल्का कर देते हैं। फिर क्या क्या मन में आता है वो खुद जाने परंतु उससे भी पार हो जाते हैं। परंतु इसको दे सुने बाबा बच्चों से कैसे कैसे बात करते हैं, भले सहज सहज बातें, पर कैसे हमें फिर याद करा के कैसे बाबा ने इतने बच्चों को तैयार किया है। ये भी सीखने, इस ध्यान से सुनने और सीखने से अपने में भी औरों को वो सिखाने की कला बढ़ती जाएंगी। बाबा ये फिर क्यों हम पढ़ते हैं, क्योंकि अर्जुन तो हम बच्चों में कलाएं चाहिए ना बाबा जैसी। तो बाबा कह रहे हैं जब अरे लड़के तुम तो हमारे ही हो ना, फिर मुझे और वर्षे को क्यों नहीं याद करते हो। इन लड़कों से बात करता हूँ, इन आत्माओं से ही मैं बात करता हूँ ब्रह्मा तन के द्वारा। ब्रह्मा के भी तुम बच्चे ठहरे, नहीं तो ब्रह्मा के घर में कैसे आके बैठ सकते। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को वर्षा मिलता है दादे से। स्वर्ग का रचता कोई ब्रह्मा नहीं है, तुम्हारा गुरु कोई ब्रह्मा नहीं है, सतगुरु तो है ही एक। ये ब्रह्मा भी तो उनसे सीखते हैं, ऐसे नहीं कि सीख करके वो चला जाएगा तो हम गद्दी पर बैठ जाएंगे। कोई ऐसा नहीं समझे कि ब्रह्मा बाबा सीख करके चला जाएगा तो हम उनकी गद्दी पर बैठे। गुरु की गद्दी पर बैठते हैं ना तो बाबा उसी रीति बोलते हैं, ऐसा कोई नहीं समझे, ऐसा होता ही नहीं है। क्यों? सतगुरु तो एक ही है, हम सब उनसे सदगति, उनसे सीख करके सदगति को पाते हैं। बच्चे, बाबा फिर कहते हैं बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो, बहुत चांसेस है। देखो मंदिरों आज में भी जाकर के ये कार्ड ले जाओ, वहां जाकर समझा सकते हो। कोई काम करके तो दिखाओ। बाबा जो युक्ति बताते हैं बड़ी ही इजी है, सहज है। बाबा जांच करते रहते हैं। क्या करते हैं? जांच। देखें कहाँ से समाचार आता है कि बाबा हम जा रहे थे तो ट्रेन में हमने 10-20 से ये प्रश्न पूछा। बाबा कहते बच्चे एक से भी प्रश्न पूछेंगे तो 10 तो जो बैठे हुए होंगे वो सुनेंगे। घर में बैठ किसको समझाया जाता है क्या? घर में बैठ करके समझाया ये कोई बड़ी बात हो रही है। जब जाकर के बहुतों को ये संदेश दे करके आओ। बस बाप कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। छोटे बच्चे को तो बुद्धि में ये बातें नहीं रहती हैं, जब थोड़ा बालक होता है तब बुद्धि में ये सब बातें आती हैं। अब तुम्हारे तो आर्गन्स बड़े हैं, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, तुम्हारे तो आर्गन्स बड़े हैं। तो ये समझ लो कि बाप से हमें सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। जानते हो बाप हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बेचारे मनुष्य तो बाहर में बहुत धक्के खाते रहते हैं
उनको कैसे छुड़ाएं, ऐसे ऐसे विचार तुम बच्चों के चलने चाहिए। इसमें युक्तियां बहुत चाहिए, समझाने की युक्तियां, अर्थात समझाने का ढंग, किससे किस प्रकार बात करे, बात वही पर अलग अलग रीति से, अलग अलग शब्दों में। कितनी बच्चियां देखो, कितनी बच्चियां हैं घर बैठे बाबा को लिखती हैं, बाबा हम तो आपके हो गए हैं, जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है, मिले भी नहीं है, परंतु लिखती हैं, बाबा हम आपके हैं, आपसे पूरा पूरा वर्षा हम लेकर ही रहेंगे। मारे भी बेचारी खाती रहती हैं। ऐसी बच्चियां बहुतों से आगे जा सकती हैं। तुम तो मार भी नहीं खाते हो, बैठे हो बाप के पास, आराम से बाबा कहते हैं रह रहे हो। तुम तो मार भी नहीं खाते हो, तो भी ये सर्विस नहीं करते हो। काम करने वालों की बुद्धि चलनी चाहिए। बाबा कोई जास्ती काम थोड़े ही देते हैं। बाबा सिर्फ कहते हैं, देखो उस दुनिया की गवर्नमेंट की कितनी बड़ी पंचायतें हैं, विनाश के लिए कितने सारे प्लान बनाते रहते हैं। तुम्हारे पास अविनाशी पद पाने के लिए कितनी अच्छी सहज सहज युक्तियां हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत खर्चा करते हैं, और तुम देखो क्या कर रहे हो, कोई खर्चा नहीं। एक सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हो। जो सेंसिबल बच्चे हैं वह बाबा को कार्ड छपा करके दिखावे, हम देखो कितना सहज रास्ता बता रहे हैं। उसमें ये लिखे कि हम बाप से बड़ा सहज ये स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। मनुष्य तो बेचारे देखो कितने दुखी होते हैं, कितने तो आधा से लौट भी जाते, वो यात्रा करने वाले कितने तो आधा से लौट भी आते हैं। गरीब बेचारे बहुत भटकते हैं, उन बेचारों पर तरस पड़ता है। तुम गॉड फादर के बच्चे हो तो तुमको तो स्वर्ग में आना चाहिए, यहाँ तुम नरक में क्यों पड़े हो, ये कोई बताने वाला भी चाहिए। तुम किसको भी जाकर के समझा सकते हो, अल्लाह को याद करो। अल्लाह के घर जाने के लिए क्यों याद करो, अल्लाह के घर जाने के लिए, वहां से ही तो तुम आए हो। अब बाप को याद करो, नन बट वन, एक बाप को याद करना है। नन्स को भी समझाना पड़े, तुमको याद करना है गॉड को। क्राइस्ट ने भी तो उनको ही याद किया है। अब समझो, ब्रह्मा भी चला जाए तो भी तुमको याद तो शिव बाबा को ही करना है। शरीर तो आकर छूटेगा ही, तुमको याद उनको ही करना है। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे सिर्फ मुझे ही याद करो, किसी देहधारी को याद नहीं करना है, देही अभिमानी बनना है। देहधारी तो सब मरे पड़े हैं,
बाप कहते हैं माम एकम याद करो। दुनिया में तो एक दो को दुखी करते रहते हैं, यहाँ हम एक बात कान में सुनाते हैं, है बहुत इजी, कैसे बात करो, ये बाबा वो तरीका बता रहे हैं। दुनिया में तो सब बहुत दुखी हो रहे हैं और एक दो को दुखी करते रहते हैं, यहाँ हम तुमको केवल एक बात कान में सुनाते हैं और वो है बहुत इजी, अल्फ और बे, बाप और बादशाही। बस ये दो बातें याद करो, बाप और बादशाही। मन मना भव का अर्थ ही ये है, बाकी तो सब है डिटेल्स। बाप है कल्याणकारी, बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, बच्चों को भी सबूत देना है। आज हमने कितनों का कल्याण किया, करने लिए, कल्याण करने लिए भी घूमना पड़ता है। धर्म स्थापन अर्थ भी धक्के खाने पड़ते हैं। वो यात्राओं पर भक्ति मार्ग में धक्के खाते हैं और बाबा कहते हैं तुम बच्चों को धर्म स्थापन के लिए भी धक्के खाने पड़ते हैं। शुरू शुरू की कहानियां सुनी है ना, कैसे कैसे हम जाते थे, लंबा लंबा पैदल करते 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 जाएंगे, कोई वाहन नहीं, कोई ऐसे ही पैदल, बस सुबह को निकले, शाम तक पैदल करते करते घर घर में संदेश पहुंचाते, आकर के शाम को पहुंचे। तो बाबा कहते हैं कि घूमना तो पड़ता है, धर्म स्थापन अर्थ भी धक्के तो खाने पड़ते हैं। हम तुमको ऐसी यात्रा सिखलाते हैं जो कब फिर दूसरी यात्राएं करनी न पड़े। मन मना भव, यात्रियों के पीछे तो लग जाना चाहिए। क्यों को भगवान से मिलने के लिए समझते हैं ये यात्रा करेंगे भगवान से मिलेंगे, तो उनको बुद्धि में वो है तो उनके पीछे उसको समझाते रहो समझाते रहो। अगर हम सच्ची दिल से प्यार से समझाते हैं आखिर तो समझ लेंगे। याद है ना, बाबा मिसाल सुनाते हैं, बाबा गया था अमरनाथ की यात्रा पर, तो बाबा को एक परिवार मिला, ये दादी शांतामणि का बाप, तो वहां उसको मिला था और निर्मल शांता दादी ने उसको दो शब्दों में ही छोटी सी बात बताई। तब से लेकर वो लग गया, पूरा परिवार ज्ञान में लग गया। बाबा कहते हैं कि बस ये छोटी सी बात बड़ी सहज, हम तुम्हें ऐसी यात्रा सिखलाते हैं जो कब तुम्हें दूसरी यात्रा अर्थात यात्रा स्थानों के लिए धक्के खाने न पड़े। बस एक ही बात, मन मना भव। तो बाबा कहते हैं ऐसे यात्रियों के पीछे लग जाना चाहिए। बच्चों की बड़ी श्रूड बुद्धि चाहिए। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। सुन ली बाबा की मीठी मीठी वाणी। हाँ, कितना प्यार से बाबा हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं।
और कितनी सहज सहज बातें। अब ऐसी ही कला जैसे बाबा समझाते हैं, ऐसी ही कला अपने में हम धारण करके और समझाते रहे। निश्चित है कि ये रिजल्ट निकलेंगी। इतना सारा परिवार बढ़ता गया है, बच्चे फिर बाप के कहने को अमल में लाकर सेवाएं करते रहे। अभी तो देखो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते रहते हैं। अब प्लेटिनियम जुबली के सब तरफ प्रोग्राम हो गए, बाकी कुछ छोटे छोटे सेंटर्स वो भी कर रहे हैं। और अभी तो मैं समझती हूँ अक्टूबर में अंत का है, अक्टूबर में है ना, या मधुबन में कहेंगे लास्ट ये प्लेटिनियम जुबली का फंक्शन इधर मधुबन में।